Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am from Progressive Model School main campus. Today I am here to teach you computer science of class 9, unit number 6, computer security and ethics. Students, in our previous video we learned about malware and types of malware. What is malware? Malware is a malicious software. It comprises of a number of harmful software that are threats to all computer users. मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्रिएट किया गया है किस पर्पज़ के लिए? यूज़र्स को, कंप्यूटर यूज़र्स को थ्रेट करने के लिए. इट ऑल्सो क्रिएटेड फॉर अटैक ऑन प्राइवेसी एंड फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट. आपके कंप्यूटर की प्राइवेसी को या आपकी इंफॉर्मेशन जो है उस पर अटैक करने के लिए, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट. फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकता है, उसके डिफरेंट पर्पजेज हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ मेलवेयर: कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, स्पेवेयर, एडवेयर. हर टाइप को हमने इन डिटेल अलग अलग वीडियो में समझा है. टुडेज अवर टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मेलवेयर. We have to install the following software to safeguard computer against viruses, worms, adware and spyware. जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए गए, डेवलप किए गए, जो आपके कंप्यूटर की प्राइवेसी पे अटैक करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उसी के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे क्रिएट किए गए जो आपके कंप्यूटर को सेव कर सके, सिक्योर रख सकें. उनकी दो टाइप्स हैं. एक होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और दूसरा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. नंबर 1, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब हम सर्च करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है. इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ मेलवेयर. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं प्रोग्राम भी. एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट किया गया है आपके कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए. किस चीज़ से? जो वायरसेस जो हमने लास्ट वीडियो में जिनको हमने इन डिटेल पढ़ा है, उन वायरसेस से सेव रखने के लिए आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपका कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस से सेव रह सके. ज़रूरी नहीं है मेलवेयर की कोई सी भी टाइप से, आपके कंप्यूटर को सेव रखने के लिए ये क्रिएट किया गया. स्टेप्स टू यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंप्यूटर को सेव रख सकते हैं. कंप्यूटर यूजर शुड इंस्टॉल इट ऑन कंप्यूटर एंड अपडेट इट रेगुलरली. कंप्यूटर यूजर्स, जो भी कंप्यूटर यूजर्स हैं जिनको पता है कि उनके कंप्यूटर में एक प्राइवेसी लाजमी होनी चाहिए, कंप्यूटर को सिक्योर रहना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहनी चाहिए, उसके लिए उन्हें मस्ट उनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है. हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स आगे इसी वीडियो में फर्दर हम पढ़ेंगे. मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम हैव एन ऑटो अपडेट फीचर. दिस फीचर ऑटोमेटिकली अपडेट्स द एंटीवायरस प्रोग्राम थ्रू इंटरनेट सो दैट इट कैन डिटेक्ट एंड रिमूव न्यू वर्जन ऑफ वायरसेस एज वेल. जब आप कंप्यूटर में ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थ्रू इंटरनेट, जब आपके कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन भी हो गया, मोबाइल फ़ोन में भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपडेट होते जाते हैं. जब ये ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं ना, तो उस पर जो आपके कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में वायरसेस आ रहे होते हैं, वायरसेस को रिमूव ये ऑटोमेटिकली होते जाते हैं. Whenever a user connect a flash drive or any other type of a storage device to computer, she must run it through antivirus software to ensure that it does not contain viruses. लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि वायरसेस जो हैं वो मोस्टली फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव जिसे कहते हैं, और भी मतलब ऐसी डिवाइसेस हैं, इंटरनेट, ईमेल, इनके थ्रू जो है आपके कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र होता है. जब आपको पता है कि ऐसे वायरसेस इन कंप्यूटर्स में इन डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपने जब भी कोई फ्लैश ड्राइव या कुछ भी ऐसी ड्राइव डालनी है तो ज़रूरी मस्ट है कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ हुआ या इंस्टॉल हुआ हुआ, ताकि आप जब ऐसी ड्राइव्स यूज़ करें तो ये इस प्रोसेस से होके गुजरे और इसमें अगर कोई वायरस हो तो वो ऑटोमेटिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इसे डिटेक्ट करे और इसको रिमूव करे. अब आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो वायरसेस कौन कौन से हैं. डिफरेंट टाइप्स हैं उन वायरसेस की. सबसे पहले आता है नॉर्टन एंटीवायरस. ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस नंबर 1 पे आता है. उसके बाद है कैस्पर्सके एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस. एवीजी एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस गार्ड. एंड इसे कहते हैं कि ये जो है ये फैमिली है सॉफ्टवेयर्स की, ये आपके कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को वायरसेस से सेव रखता है. पिट डिफेंडर, ये भी एक वायरस की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की टाइप है. मैकेफे एंटीवायरस, ये भी सॉफ्टवेयर की ये टाइप है. दूसरी टाइप जो आती है एंटी स्पेवेयर.
Anti-spyware, it is a computer program that detects spyware infects on a computer and removes them. It helps to protect computer against security threats caused by spyware and other types of malware. अच्छा, जिस तरह से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था उसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया, उसे कहते हैं एंटी स्पेवियर। ठीक है, एंटी स्पेवियर का क्या पर्पस था कि जो आपके कंप्यूटर्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेवियर इन्फेक्शन ऑन अ कंप्यूटर्स एंड रिमूव दैम। जैसे आपके कंप्यूटर में डिफरेंट एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के जो एरर्स आ रहे होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है उनको ये रिमूव करता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट कॉज्ड बाय स्पेवियर एंड अदर टाइप्स ऑफ मेलवेयर। ये भी उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है कि जब आपके कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के स्पेवियर और मेलवेयर वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली किसी न किसी थ्रू, तो उससे क्या होता है कि ये जो है उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। स्टेप्स टू यूज़ एंटी स्पेवियर सॉफ्टवेयर, आपको ये भी बताना चाहिए कि एंटी स्पेवियर सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से अपने कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। फर्स्ट पे आता है computer users should install it in computer and regularly update it to safeguard computer against new threats. कंप्यूटर यूज़र को ज़रूरी चाहिए कि वो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल रखे अपने कंप्यूटर में और अपडेट करते रहें। रेगुलरली अपडेट करने का मतलब ये कि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके और रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ता है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि वो कंप्यूटर यूज़र्स को थ्रेट करते हैं, थ्रेट से सेव रहने के लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एंटी स्पेवियर प्रोग्राम रन इन द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर एंड कंटिन्यूअली स्कैन फॉर स्पेवियर थ्रेट। ये स्कैनिंग प्रोसेस इसके अंदर कंटिन्यूसली रहता है, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो तो स्कैनिंग प्रोसेस में रहता है कि क्या आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई वायरस तो नहीं आ रहा। अगर कोई भी वायरस आ रहा है तो ये उसी वक्त उसको डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके रिमूव कर दे, और एक आपको मैसेज भी अपीयर होता है कि इस तरह का वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है किसी न किसी वे में। A user can also start anti-spyware program to scan computer to find and remove spyware. A user can also start anti-spyware program to scan computer, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये स्कैनिंग प्रोसेस में रहता है। जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है कि इस तरह के वायरस जो है आपके कंप्यूटर में है या नहीं। अगर है तो उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके ये रिमूव भी कर देता है। इसकी एग्जांपल्स उसी तरह से हैं जिस तरह से अभी हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पढ़ी हैं। सबसे पहले आता है नॉर्टन एंटी स्पेवियर। जिस तरह नॉर्टन एंटीवायरस है इसी तरह नॉर्टन एंटी स्पेवियर भी है। स्पाई स्वीपर ये दूसरी टाइप है इसकी, ठीक है। साइबोर्ड सर्च एंड डिस्ट्रॉय। स्पेवियर डॉक्टर एवीजी एंटी स्पेवियर। जिस तरह एवीजी एंटी वायरस था उसी तरह से एवीजी एंटी स्पेवियर है। एवीजी एंटी स्पेवियर जो है ये मोस्टली कॉमनली यूज होता है। एवीजी क्या होता है, एंटी वायरस गार्ड से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपको इन डिटेल मैंने समझा दिया है। अब आपने अच्छे से इसको सर्च करना है कि क्या है क्या नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस आप फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप इस पर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से आपको इसका बेनिफिट मैं बताती चलूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह के वायरसेस नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपने कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट देख ले तो वो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। अगर आप उसमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो डाटा जो है वो आपका रिस्क पे होगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा। आपको पता होगा कि कोई वायरस जो है आपके कंप्यूटर में इजीली नहीं इंस्टॉल हो सकता इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इस सॉफ्टवेयर के ये बेनिफिट्स थे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे इन डिटेल्स। अभी हम इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बेस्ड ऑन अ मेथड सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना एक पर्सन को यूजर नेम और पासवर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूजर वांट्स टू लॉग इन हिज ईमेल अकाउंट ही इज आस्क्ड टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी। जैसे कि आप अपनी फेसबुक आईडी बनाते हैं या कोई सी भी आईडी बनाते हैं तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या मांगते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। जब भी आपने एक दफ़ा लॉग आउट करना है तो उसके बाद जब आपने दोबारा लॉग इन करना होगा तो उसके लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत होगी, सबसे पहले आपको अपना नेम जो आपने उस वक्त इंस्टॉल करते हुए फेसबुक को रखा था वो, और पासवर्ड मस्ट आपको याद होना चाहिए। इन दो चीज़ों से आप इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप अपनी आईडी में लॉग इन हो सकते हैं।
दिस इज़ ऑथेंटिकेशन, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक मतलब था वो ये था यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना। ऑथराइजेशन मीन्स टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग। ऑथराइजेशन का मतलब है कि किसी को भी परमिशन देना कि कोई भी टास्क या कोई भी काम परफॉर्म करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी मैं साथ दे देती हूँ इसकी। इफ़ करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इंटर, द यूज़र इज़ ऑथराइज और अलाउड टू चेक हिज ईमेल्स, सेंड ईमेल और परफॉर्म अदर टास्क रिलेटेड विद ईमेल सर्विस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ऑथेंटिकेशन में ये था कि ऑथेंटिकेशन में आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, तो उसके बाद वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अगर अलाउ करना होगा तो अलाउ ऑथराइजेशन के थ्रू था। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि आपको अलाउ किया जाता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने का। जब आप अपना पासवर्ड करेक्ट डालते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है कि आप ईमेल सेंड कर सको या कोई भी काम जो है वो अपनी ईमेल सर्विस के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर सके। सिर्फ ईमेल नहीं, और भी टास्क परफॉर्म हो सकती हैं। ये जनरली मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। दिस इज ऑथराइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 की अपनी नीड नोटबुक में कंप्लीट रिटर्न करना है, ठीक है। राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 5 इन योर स्कूल नोटबुक। आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपनी स्कूल की नोटबुक में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।